आज आपको मैं बताऊंगा चना के बारे में। चना आपको मालूम है एक तरह की दाल होती है जो कि पल्सेस या लेग्यूम के ग्रुप में आती है। चना से हम लोग आमतौर पे स्प्राउट बना सकते हैं। चना की दाल के आटे को बेसन बोलते हैं। जब चना को भून लेते हैं तो उसको भुना हुआ चना बोलते हैं। तो भुना हुआ चना के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। भुना हुआ चना में उसकी अगर कवर रहती है तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, और जब उसकी कवर हटा लेंगे तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा। यह बात आपको समझना पड़ेगा। तो भुना हुआ चना हर वक्त याद रहे उसके छिलके के साथ ही ले तो अच्छा है। चना का कैलोरी अकाउंट की अगर बात करें तो अगर भुना हुआ चना विद छिलका है तो उसमें 160 से 165 कैलोरीज है, और विदाउट छिलका है तो वो कैलोरीज करीब 360 से 370 तक पहुंच जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट देखें तो विद छिलके वाले में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और विदाउट छिलके में 58 ग्राम। तो ये हाई कैलोरी वाला आइटम हो जाता है। तो चना अगर वजन के हिसाब से कोई देखे तो भुना हुआ जो चना होता है वजन बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका छिलका पूरा निकाल लिया जाए। और अगर छिलका नहीं निकालते हैं, भुना हुआ चना उसके छिलके के साथ खाया जाए तो उतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, तो वेट लॉस में काम में आएगा। तो अगर आपको चना लेना हो तो उसको भूनने के बाद उसके छिलके के साथ ही लेने की आदत डालिए अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो। चना में प्रोटीन बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है, पर अगर छिलके के साथ लेते हैं तो फाइबर इतनी बढ़ जाती है, तो फाइबर उसकी प्रोटीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइबर अगर आप देखेंगे भुना हुआ चना विद छिलका उसमें 7.5 ग्राम फाइबर होता है 100 ग्राम चना में, और बिना छिलके का अगर हो तो ये 1 ग्राम तक हो जाता है। मतलब 100 ग्राम चने में 6.5 ग्राम फाइबर कम हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए फाइबर से भरा छिलका वाला चना ही ले अगर चना लेना हो तो। फाइबर आपको मालूम है क्या क्या काम करता है। फाइबर से कोलेस्ट्रॉल कम होती है, फाइबर से वजन कम होता है, फाइबर हमारी डाइजेशन में मदद करता है, कब्जियत को दूर करता है, कैंसर प्रिवेंशन में काम में आता है। तो फाइबर बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, फैट भी याद रखें इसमें बहुत कम होती है। यूजुअली अगर आप विद छिलका वाला चना लेंगे तो 2.5 ग्राम के आसपास फैट होगा, और अगर विदाउट छिलका लेंगे तो 5 ग्राम फैट होगा। तो एनीवे, अब चना के फायदे आपको बता दूं। चना प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। प्रोटीन के लिए आप चना ले सकते हैं, और इसमें आयरन काफ़ी होता है, फोलिक एसिड होती है, बीटा कैरोटीन होती है। तो ये आपके शरीर में काफ़ी फ़ायदा करता है। ये आपके खून के एनीमिया में भी हेल्प में आता है, और इसमें सबसे बढ़िया बात है डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होती है। तो चना अगर आपको शुगर है या डायबिटिक लोगों को हम बोलते हैं आटे के साथ चने का पाउडर मिला लो तो काफ़ी फायदा होगा। आपका आटे का ग्लाइसेमिक वैल्यू कम हो जाएगा। आटा में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, पर अगर चना आटा मिला लिया जाए उस आटे में तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें स्टार्च होती है तो वो बड़ा अच्छा फ़ायदा करता है, और स्टार्च की वजह से पेट भरा भरा रहता है। तो चना खाकर बहुत पेट भरा रहने की फीलिंग होती है, आलतू फालतू की क्रेविंग नहीं होती। चना को उगा के स्प्राउट्स बना के खाया जा सकता है, पर वो बिना भुना चने में ही लिया जा सकता है। चना में एक बात आपको बता दूं, कैल्शियम बहुत होता है और फास्फोरस बहुत होता है, तो हड्डी के पावर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो भुना हुआ चना आप ज़रूर खाइए। फाइबर इसमें होता है, और फाइबर से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वो भी एक फ़ायदा मैंने आपको बताया। अच्छा, चने को लिया कैसे जाए। चना को एक तो आप उसको पाउडर बना के ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं चने का पाउडर, या इसको बोलते हैं बेसन। नाश्ते के हिसाब से भी चना को लिया जा सकता है। भुना हुआ चना विद छिलका, उसमें प्याज, टमाटर और खीरा डाल के इसका नाश्ता खा सकते हैं। चना को करीज में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे चने की सब्जियां बनती हैं। चने की चटनी, यानी चने को रोस्ट करके, रोस्टेड चने को पीस कर चटनी बनाई जाती है। आजकल हम लोग बोलते हैं नारियल की चटनी हटाओ और चना बनाना हो तो उसकी चटनी बना सकते हैं। उसमें प्याज और अदरक और लहसुन ये सब ऐड करके बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। भुना चना आप ऐसे ही एज एन इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। तो चना आप तरह तरह से ले सकते हैं। कोशिश करिए विद छिलका लिया जाए, और छिलका निकालने के बाद उसमें बहुत नुकसान हो सकता है, तो इसलिए आप छिलके के साथ चना लेंगे तो अच्छा है। चना जिनका पतला वजन है, जो दुबले हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। आप हर दिन जितना हो सके चना खाइए, वज़न बढ़ेगा। कुछ लोगों को चने से गैस होती है तो चने को अवॉइड कर सकते हैं, पर अगर गैस का प्रॉब्लम नहीं है तो चना ज़रूर खाइए। स्पेशली जो दुबले पतले लोग हैं वो चना खाएंगे तो उनका वज़न बढ़ेगा, और हार्ट के लिए भी अच्छा है, और चने से हड्डियाँ ताकत वाली हो जाती हैं। तो चना ज़रूर खाएं, चने में दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं उनको बोलूँगा जिनका वज़न ज़्यादा है छिलके के साथ चना खाइए।
चाहिए और इससे फाइबर भी बढ़ेगा और आपको कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो एनीवे आपको चना के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देनी थी और मैं चाहता हूँ आज सभी लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक है। हार्ट, शुगर, बीपी, दमा और सारे इन्फेक्शंस, बुखार से जुड़े पेशेंट्स के लिए हम लोग पल्स हॉस्पिटल ये सहयोग नगर नांदेड़ पर चलाते हैं। तो आप इसके बारे में कोई भी इस तरह का पेशेंट हो तो उनको बोलिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्ट और दूसरे बीमारियों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर देखें। तो जल्दी फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।